चलिए क्वेश्चन 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में आपसे कह रहा है कितने रूट्स होंगे, कैसे रूट्स होंगे देखते हैं। तो इक्वेशन गिवन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। हाँ, तो आसान सा क्वाड्रेटिक और लीनियर है जिसका हम ग्राफ बना के देख सकते हैं रूट्स कितने हैं। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री बन रहा है इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो लेफ्ट हैंड पे जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स आ गए माइनस टू कामा थ्री, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला बनना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ हुआ, माइनस टू और थ्री इसके रूट्स हैं। लेकिन इस पूरे क्वाड्रेटिक पे क्या मॉड लगा रखा है ना, ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का है। अच्छा, तो अगर पूरे पे मॉड लगा देंगे तो जो भी ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना, माइनस टू और थ्री। तो नीचे वाले का मिरर इमेज लेके ऊपर शिफ्ट कर दिया और बाकी जो था ग्राफ जैसा वैसा बना रहेगा। राइट हैंड साइड की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अच्छा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू का मतलब ये हुआ कि अगर x माइनस टू रखो तो ज़ीरो बन रहा है, तो माइनस टू कामा ज़ीरो इसका पासिंग पॉइंट है और स्लोप वन है। तो माइनस टू कामा ज़ीरो से पास करता हुआ एक लाइन आप बना लो, है ना, ये लाइन है। अब इसमें आपसे कह रहा है कितने रूट्स, कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो कितने इंटरसेक्शन है उतने ही अपने को सोल्यूशन मिलेंगे। तो एक तो ये रहा, दूसरा ये है और तीसरा यहाँ पर है। तो तीन रूट्स आ रहे हैं अपने को ना, तीन रूट्स आ रहे हैं। ऑप्शंस देखेंगे तो थ्री रियल रूट ऑप्शन थ्री है, फोर रियल रूट गलत बात है, टू रियल रूट भी गलत बात है। पहला ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव रूट्स कितने हैं, टू हैं कि नहीं है देख लेते हैं। तो पॉजिटिव रूट के लिए काम करना पड़ेगा कि जो आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है वर्टिसेस का, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए अगर यहाँ पे निकालें तो वन आ रहा है, ये पॉइंट वन कामा ज़ीरो है ना। तो ये जो है वर्टेक्स है ये वन है। तो डेफिनेटली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये वन से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। और ये भी कैसा पॉजिटिव है, और ये तो दिख ही रहा है साफ साफ माइनस टू है। तो ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, और ये तो माइनस टू दिख ही रहा है नेगेटिव है। तो दो पॉजिटिव आ रहे हैं। और ऑप्शन देखा जाएगा तो ऑप्शन में बोला गया है टू पॉजिटिव, जो कि सही हो जाता है। तो ऑप्शन थ्री का थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए और सी करेक्ट हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर बोथ लाइंग बिटवीन माइनस टू एंड टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। क्वेश्चन फोर, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ए और बी रियल नंबर है और कह रहा है कि बोथ लाइंग बिटवीन माइनस टू एंड टू। ठीक है, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स माइनस टू और टू के बीच में है। कर लेते हैं सॉल्व। इसके दोनों रूट्स दिख रहा है आपको, लीडिंग कोएफिशिएंट वन है यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव है। तो मतलब अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा अगर ये एक्स एक्सिस मान लूँ मैं। तो कह रहा है इसके दोनों रूट्स जो हैं माइनस टू और टू के बीच में है। तो दोनों रूट्स अगर माइनस टू और टू के बीच में हैं तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है माइनस टू पे वैल्यू पॉजिटिव है, टू पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो कंडीशंस बनेंगे एफ ऑफ माइनस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ ऑफ टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इस साथ ही साथ आपका जो रूट्स होना चाहिए डी डिस्क्रिमिनेंट, है ना, रूट्स आपके पास रियल तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस टू और टू के बीच में ही लाई करेगा। तो माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस ए बाई टू लाइज बिटवीन माइनस टू एंड टू। तो ये सारे इनइक्वालिटीज़ अपने को सॉल्व करने हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ माइनस टू सबसे पहले माइनस टू पुट कर रहे हैं तो फोर एंड प्लस टू ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये मिला है। ठीक है, एफ टू सॉल्व करते हैं। एफ टू सॉल्व करेंगे तो फोर माइनस टू ए माइनस बी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, ये भी ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो अगर सॉल्व करें तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस फोर बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो मिला है। ठीक है,
और यहाँ पर आपको मिल रहा है a इज़ लाइज बिटवीन -4 एंड 4। ओके, तो फोर्थ वाले को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मॉड a इज़ लेस देन 4, है ना। ऑप्शन देखते हैं एक बार। मॉड a लेस देन 4 ये है ना, सी ऑप्शन, ये तो सही हो गया। बाकी तीन ऑप्शन देखो आप अगर ध्यान से, तो मॉड a ग्रेटर देन या लेस देन b/2 और 2 ऐसा कुछ लिख रहा है। देखते हैं, तो ऐसा अपने को मिला तो है। अगर ध्यान से आप देखो तो a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से a मैं लिख सकता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b/2 -2। ओके, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज़ लेस देन -b/2 +2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज़ लेस देन, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो b/2 -2, है ना। कह रहा है a बड़ा है b/2 से और b/2 -2 से, और a इसके नेगेटिव से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचो, अगर a b/2 -2 अगर कुछ वैल्यू है, लेट्स सपोज 10 है ना, तो a ग्रेटर देन 10 अगर मैं बोलूँ और a इज़ लेस देन -10, तो ये बात ऐसी नहीं होगी कि मॉड a इज़ ग्रेटर देन 10। हाँ, तो मैं इनको कलेक्टिवली ऐसे बोल सकता हूँ कि मॉड a इज़ ग्रेटर देन b/2 -2, है ना। मॉड a इज़ ग्रेटर देन b/2 -2, तो मॉड a इज़ ग्रेटर देन b/2 -2, ये ऑप्शन डी दिख रहा है। अच्छा, लेस देन वाला भी एक ऑप्शन है, देखो a, वो भी देख लेते हैं। तो लेस देन का क्या किया जाए? लेस देन का ऐसा कर सकते हैं कि इसी चीज़ को मैं अब देखो दोबारा लिखूँगा, है ना। ये स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ a इज़ ग्रेटर देन -2 b/2, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ a इज़ लेस देन 2 b/2, है ना। सेम ही थिंग लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है, अब देखो 2 b/2 को अगर यहाँ पे कुछ मान लो, लेट्स सपोज 10, है ना, तो ये ऐसा बोल रहा है कि a इज़ लेस देन 10, है ना, ये वाली चीज़। और ये चीज़ कह रहा है कि और a इज़ ग्रेटर देन -10। अच्छा, लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन -10, मतलब मॉड a इज़ लेस, क्या मैं ऐसे लिख दूँ, मॉड a इज़ लेस देन 10? हाँ, तो ये बात मैं कलेक्टिवली, इन दोनों को मैं मिला के कलेक्टिवली ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये बताया जाएगा कि मॉड a इज़ लेस देन 2 b/2। तो मॉड a इज़ लेस देन 2 b/2, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए अगले फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। बी गलत हो गया यहाँ पे, है ना। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर द इक्वेशन इन रियल नंबर x एंड अ रियल पैरामीटर लैम्डा, जिसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है देन फॉर लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे इस इक्वेशन के। देख लेते हैं, मॉड ऑफ x -1, फिफ्थ क्वेश्चन, मॉड ऑफ x -1 माइनस मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ x -4 प्लस मॉड ऑफ x -4 इक्वल टू लैम्डा, है ना। इसको सॉल्व करना है अपने को लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल्स को ओपन कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को, है ना। मान लेते हैं ऐसा कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 माइनस मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ x को सिर्फ सिंप्लीफाई करूँगा मैं इसको, है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू एक 1 मिली है, एक 2 मिला है और एक 4 मिला है। तो सॉल्व करते हैं। केस पहला इसमें हो जाएगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 4 के लिए तो सारे मॉडल्स प्लस के साथ ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से x -1 माइनस x +2 प्लस x -4, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा x -3, ठीक है। सेकेंड केस, जब 2 to 4 ले लें, 2 to 4 लेंगे तो पहला वाला मॉडल्स पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, दूसरा वाला भी पॉजिटिव और तीसरा वाला नेगेटिव। तो ये y की वैल्यू आ जाती है -x और
प्लस 5। थर्ड केस, तीसरा इसमें मैं मान लूँ 1 से 2 तक में, है ना। 1 से 2 में अगर देखें तो पहला वाला मॉडुलस पॉजिटिव ओपन होगा, दूसरा वाला मॉडुलस नेगेटिव ओपन होगा और तीसरा वाला भी नेगेटिव ओपन होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी x + 1। और फोर्थ केस, यहाँ पे फोर्थ केस x अगर मैं 1 से छोटा मानूँ, भाई 1 से छोटा अगर लेंगे तो सारे ही मॉडुलस नेगेटिव के साथ ओपन होने चाहिए। तो -x + 1 + x - 2 - x + 4। तो यहाँ पे y आ रहा है -x + 3। ठीक है, ये अपने को लेफ्ट हैंड का सारा रीडिफाइन हमने कर लिया। अब इनको एक बार प्लॉट कर लेते हैं, मतलब ग्राफ बना लेते हैं इनका थोड़ा सा। तो ग्राफ में आपको 1, 2 और 4 मान लेते हैं। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 4 यहाँ है। अच्छा, अब सबसे पहले 1 से छोटे के लिए, तो 1 से छोटे के लिए जो आपका ग्राफ है ये रहा। 1 से छोटे के लिए -x + 3 है, बना लेते हैं। तो -x + 3, देखो इसमें अगर आप 1 रखोगे तो करीब करीब 2 मिल रहा है ना। तो मान लेते हैं ये 1 है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 रखेंगे लगभग, तो लगभग मिल जाएगा 2 और x 0 रखेंगे तो 3। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा ये। ठीक है, -x + 3 वाला। चलो 1 से 2 के बीच में देखते हैं। 1 से 2 के बीच में है अपना x + 1, तो इसमें अगर 1 रखो तो 2 आ रहा है, मतलब यही पॉइंट है। और 2 रखो तो 3 आ रहा है, मतलब ये है 2,3। ये ग्राफ बन जाएगा। अगला 2 से 4 में है अपना -x + 5। ठीक है, इसमें अगर 2 रखेंगे तो 3, मतलब इसी पॉइंट पे है। और 4 रख रहे हैं तो 1, 4 पे 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा। आगे 4 से बड़े के लिए अगर आप देखोगे तो 4 पे 1 है और 4 से बड़े के लिए x - 3 फॉलो करेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से जाएगा। ओके, ठीक है। अब कह रहा था कि ये इक्वल टू लैम्डा, है ना। और लैम्डा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लैम्डा कह रहा था फॉर लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। भाई लैम्डा 1 हो या 1 से बड़ा हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, लैम्डा जो है वो इस पूरी चीज़ के इक्वल है ना, मतलब इस पूरे की वैल्यू है लैम्डा। ओके, और वो 1 या 1 से बड़ी हो, तो 1 तो यहाँ है और 1 आपको मिल भी रहा है। ठीक है, और 1 से बड़ा, हाँ 1 से बड़ा भी मिल रहा है। ये तमाम जो ग्राफ हैं ये सब 1 से बड़े ही तो हैं। ओके, तो 1 और 1 से बड़ा चाहिए था और मिल रहा है 1 और 1 से बड़ा। तो पूछा ये गया है कि कितने सोल्यूशन मिलेंगे। तो सोचो अगर मैं इस पूरे चीज़ को इक्वल टू 1 रखूँ, मतलब y = 1 का मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये रहा y = 1 का ग्राफ। तो कितने सोल्यूशन मिले आपको, देखो एक ही पॉइंट पे ये टच करेगा, कट करेगा, तो एक सोल्यूशन मिला, 1 सोल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू लेट्स सपोज 1.5 ले लेता हूँ, है ना, तो 1.5 ये वाला है, ये y = 1.5 है। इसके लिए आपको कितना सोल्यूशन मिला, भाई यहाँ पे तो देखो 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से अपने को चेक करना है। हाँ, तो लैम्डा 1 या 1 से बड़ा कुछ भी ले लूँ तो कितने सोल्यूशन आ सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। ओके, तो एक जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, क्या 3 जगह इंटरसेक्ट कर सकता है। हाँ देखो ना, अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 जगह इंटरसेक्शन किया। क्या 4 इंटरसेक्शन हो सकता है, हाँ शायद हो सकता है। देखते हैं एक बार। देखो यहाँ मैं अगर लाइन बनाऊँ 2.5 को लेके, तो ये कितना इंटरसेक्शन दिया आपको, 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन मिला। ओके, क्या 5 इंटरसेक्शंस मिल सकते हैं, नहीं। देखो इसके ऊपर अगर आप बनाओगे ना तो ये 1 और 2 ही इंटरसेक्शन वापस मिल रहा है। तो कितने
तरह के सोल्यूशंस मिल गए हैं अपने को। देखो 1 सोल्यूशन मिला था, 2 सोल्यूशन मिला था, 3 मिला था, 4 मिला था। तो इसके सोल्यूशन 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन भाई 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। भाई 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन सारे ही अपने को पॉसिबल हैं यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।